नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आगरा ग्वालियर हाईवे ग्राम पंचायत इटौरा नगला माकरोल पर 6 दिन से धरना दे रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने आज पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई विभाग का पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार व उनके पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार तो सोई हुई है, उसके साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई व आगरा के प्रशासनिक अधिकारी भी सो गए हैं। बात करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने बताया कि अगर समय रहते प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने उनकी आवाज को नहीं सुना तो उनका आंदोलन अब और उग्र होता जाएगा। रामनाथ सिकरवार ने ऐलान किया है कि आगामी 2 तारीख को वह ग्वालियर हाईवे का चक्का जाम करने की भी कोशिश करेंगे। आगामी 2 मई को वह अपनी लक्ष्मण सेना के साथ सड़क पर उतरेंगे और ग्रामवासियों को इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाकर ही दम लेंगे। आज रामनाथ सिकरवार व उनके कांग्रेस के कई साथी पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई विभाग का एक प्रतीकात्मक पुतला लेकर आगरा ग्वालियर हाईवे रोहता नहर चौराहे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उस पुतले में आग लगा दी। पुतले में आग लगाते हुए प्रशासन मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी कांग्रेसी जनों ने लगाए। कांग्रेसी जन लगातार साफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो कि 9 विधायक और 2 सांसद, साथ ही साथ पूरी भाजपा इस समय आगरा में सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस नाला निर्माण की ओर नहीं है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार के साथ सत्येंद्र दुबे, हेमंत चाहर, धर्मवीर शर्मा, बाबू खान, सुनील कुमार, देवेंद्र सिंह, अशोक कुमार, वाशिद अली, प्रकाश शर्मा, जयवीर सिंह जादौन, डॉक्टर पीएस यादव, सचिन ऋषि, सत्येंद्र कैन, राजीव गुप्ता, सचिन चौधरी, अरुण शर्मा, अमित सिंह, धर्मवीर शर्मा, विजेंद्र प्रसाद, रमाकांत शर्मा आदि के साथ अन्य भी मौजूद रहे। आगरा से शेखर पंडित की रिपोर्ट। 24 तारीख से हम धरना दे रहे हैं। बॉटम टू टॉप जिला आगरा की लीडरशिप हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आज एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी विभाग का पुतला जलाया है। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता इकट्ठी कर करके हम शासन प्रशासन मोदी जी का भी पुतला आगे जलाएंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझसे कहा था कि हम गड्ढे भरवा रहे हैं नहर वाले, लेकिन अभी तक नहीं भरवाए गए हैं। डीएम साहब ने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मेरे सामने फोन किया था, बोला गड्ढे भरवा रहे हैं रोहता नहर से टिकने रोड तक, लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। लाशों पे लाश यहाँ से निकल रही है, लेकिन इनके अंदर दया धर्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर विपक्ष इनसे सवाल नहीं करेगा, विपक्ष से काम की नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान के लोगों से कहने दे हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल। जहाँ पर आप धरना दे रहे हैं वहाँ से थोड़ी दूर पर एशिया का नंबर 1 हाईवे बताया जा रहा है कि वह हाईवे एशिया का नंबर 1 और वहाँ से चंद मीटर की दूरी पर खड़े हैं। क्या कहना चाहिए सरकार के बारे में? वो बनेगा जब बन जाएगा एशिया का, लेकिन आम जो गरीब जन है उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। वर्षा ऋतु में माता बहनें घरों से नहीं निकल पाती हैं। और भी तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन आम जनता की जरूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जब वहाँ एशिया का हाईवे बन रहा है तो बगल में लोग गाड़ियां पड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं। इसके ऊपर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इनके लिए कानों में आवाज जानी चाहिए। आज इनका पुतला फूंका है, नहीं तो फिर मैं अलग अलग तरह के आंदोलन करूंगा। दे आर वांट टू लिसन द वॉइस ऑफ द पीपल। क्या अगले आंदोलन की अगली कड़ी क्या है? बहुत सारी कड़ियां हैं। 2 तारीख को फिर मैं जनता को बुला रहा हूँ। तरह तरह के हम लोग इसी तरह शांति आंदोलन करेंगे। हमारी आवाज को इनको सुनना चाहिए। इनकी मरी हुई आत्मा है। यहाँ पर 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, सारे अधिकारी हैं कमिश्नर तक। क्या इनको यहाँ का शोषण दिखाई नहीं देगा? 4-5 साल से पानी भर रहा है, रोड पर गाड़ियां पड़ रही, कई लोग मर गए। रोहता नहर में भी एक कंडीशन लंबे समय से चल रही है। जब मैं डीएम इस क्षेत्र का राजा होता है, जब जिलाधिकारी महोदय भी इस काम को नहीं कर पा रहा है तो फिर कौन करेगा? आप सोचिए जरा। बहुत उठ चुकी है इनके वादों से, निश्चित काम हो गया। सरकार को यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आम जनता के लिए कितनी परेशानी है।
यहाँ ये हाईवे है, यहाँ पर हम देख रहे हैं करीबन करीबन 2 बार हमारे सांसद जी सांसद हो चुके हैं। उसके बाद भी पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर नाले का निर्माण होगा, उसके बाद में जब कुछ होगा। नाले का निर्माण आज तक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कई मौतें ऐसी हो गई, दर्दनाक हादसे हो गए। शासन प्रशासन अंधा होकर बैठा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप धरना दे रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में आता है। अब उनको क्षेत्र की और उसकी को तो उनको विकास की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जिनके कागज के जहाज उड़ रहे हों तो उन्हें असलियत के जहाज उड़ाने की क्या जरूरत है। मेरा नाम चौधरी सुनील कुमार है, ग्राम इटौरा का निवासी हूँ और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। इस रोड की वजह से कम से 30 से 40 हजार आसपास की आबादी प्रभावित हो रही है। सत्ता की नजरअंदाजी चल रही है, जो कि बहुत ही गलत है। सभी को ध्यान देना चाहिए। सत्ता के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सोचना चाहिए कि आम जनमानस कहाँ जाए, इसकी समस्या का समाधान कौन कर पाएगा। तो दलगत राजनीति से ऊपर रामनाथ भाई साहब है जो यहाँ पे जनता की समस्या के लिए बैठे हैं। तो मैं तो सभी आसपास की स्थानीय जनता से आह्वान करूंगा कि रोज रोज हल्ला मचाते हो साहब, जाकि कोई कहना रहा हो, जाकि कोई आवाज ना उठा रहा हो, आज वो आवाज उठाने आए हैं तो आप सभी लोग उनका साथ दीजिए। इसमें कोई किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, जनता की समस्या है। जनता को दलगत राजनीति, सारी जाति भावना किसी से ऊपर उठ करके रामनाथ जी का साथ देना चाहिए, जिससे ये समस्या का समाधान उपाय हो जाए। आप देखते रहते हो आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ियां पलटती हैं, 1-2 मौतें भी हो चुकी हैं। अगर जरा भी आपको लगता है कि समस्या समाधान होना चाहिए तो आइए, सभी का आह्वान है, आप साथ दीजिए, समस्या का समाधान होगा। और ज्यादा दिन तक सत्ता भी चुप नहीं रह पाएगी, सत्ता को भी इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसका समाधान करना ही पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर स्थानीय निवासी आवाज उठाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।